नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार से संवाददाता मेरे स्वर्गीय योगेंद्र प्रजापति नरेंद्र कुमार। इस समय पर हमारी टीम जुड़ी हुई है अनुपचर क्षेत्र के कस्बा जहीराबाद में। यहाँ पर एक विशाल वृद्ध आश्रम खुला हुआ है। जैसे कि सब दावे करते हैं, सब राजनीतिक और आध्यात्मिक लोग भी खिला रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो मैं यहाँ का आपको साक्षात प्रमाण देना चाह रहा हूँ कि हमारा देश विश्व गुरु कैसे बनेगा। हमारे पास में यहाँ पर वृद्ध जन यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिनके बच्चे माँ बापों का अनादर करते, सत्कार नहीं कर पाते हैं। और जब माँ बाप अपने बच्चों को 4 बच्चों को पालते हैं और 4 बच्चों पे माँ बाप नहीं पल पाते हैं, और उनका श्रेय कहाँ दिया गया? वृद्ध आश्रम। लानत है ऐसी औलाद पर, और लानत है ऐसे देश पर जिस देश में बुजुर्गों का अपमान होता हो। और ऐसे देश में क्या देश विश्व गुरु बन पाएगा? जिस देश में बुजुर्गों का अपमान हो, क्या हुआ है देश विश्व गुरु बन पाएगा? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, किस तरह से विश्व गुरु बन पाएगा? ये क्या कागज पर है या ये धरातल पर देखा जाता है तो हमारा देश कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। जब तक हमारा देश अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पाएगा, तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता है। आप कहानी पढ़ सकते हैं श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ कराई थी। उस श्रवण कुमार की तस्वीर है। उस प्रत्येक देश के बच्चे को श्रवण कुमार बनना पड़ेगा, उसके बाद हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। तो आइए, हम एक हमारे साथ में पिता तुल्य जुड़े हुए हैं, तो बातें करते हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामफूल है जी। कहाँ से आए हैं? मैं खुर्जा के पास से आया हूँ। आप खुर्जा के पास से आए हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर किस लिए आए हैं? यहाँ पर बच्चे- कारण क्या हुआ हाँ। तो आप अपने घर को छोड़ा है? कारण बस ये है कि बच्चे दूर रहते हैं। मैं अकेला रहता था घर पे, मेरा मन ना लगता था। बच्चे कहते हैं कि हमारे पास चलो, लेकिन मैं देहरादून रहते हैं बच्चे। तो अब बच्चे आपको अपने पास नहीं रख पाए? यहाँ क्या मैं फिर क्यों नहीं जा पाए? मैं ही ना जा रहा। बाबा देखिए, विकलांग है। यहाँ पर देखिए, विकलांग है। अब इनके भी बच्चे हैं, परिवार है, परंतु इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर एक संस्था है, वो संस्था इनकी देखभाल कर रही है। बड़ा विचित्र बात है विश्व गुरु देश में ऐसे लोगों का जो नहीं कर पा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं आया तो ही जहीराबाद से। जहीराबाद तो ऐसा है जी, बालक आलक कोई सुने नहीं है अब काम की। आपके बच्चे नहीं सुनते? हाँ, हमारे तो पोते भी हैं इतने बड़े कि बाबा कब मरोगे। अरे अभी उन्हें समझ नहीं है, लेकिन सब ऐसे ही है। सब्जी डालने हैं, वहाँ में सब्जी में नमक मिर्च तेज डालें, रोटी भाई कोई टाइम टेबल ते ना दे। परेशानी है बहुत। मेरी घरवाली है, वो भी देखभाल कर ले, लेकिन और बालक आलक कोई ना देखभाल करे। ठीक है। हाँ बाबा, मैं तो यहीं से आई हूँ। अब तो मेरठ है, यहाँ कोई ना मेरे बालक। तुम्हारे बच्चे क्या काम करते हैं? कछ ना लूडो पाज है। अपाज हैं बच्चे। तो यहाँ कैसे आई हैं आप? यहाँ आई गई भैया, फिर क्या करती फिर? वो मेरे बेटा के 3 साल में लेकर अस्पताल में थे। स्टेंट है वो भयंकर रूप, छोटे छोटे बालक है। तो बालक तो आपकी सेवा बढ़िया हो रही है? बढ़िया है रही भैया। अब बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मटरू है जी। मटरू जी, कहाँ से आए हैं आप? जहीराबाद देहात भैयापुर से। तो यहाँ पर क्यों आए? तुम्हारा तो घर है, परिवार है, हाँ, बाल सब कुछ बच्चे है। हैं। पूरी समय आपने बच्चों के लिए निकाला, बच्चे आपकी नहीं निकल पाए? सुबह शाम को जो है व्यवस्था भंग हो गई है, पी के तो अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ आगे। अच्छा, शराब पी के परेशान करते हैं आपके लिए? हाँ जी। आपकी घरवाली हैं? ना, कैंसर में खत्म हो गई। वो ख़त्म हो गई हैं। देखिए, ये हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं। कहते हैं कि शराब पी करके और मेरी बेइज्जती करते हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए इस वृद्ध आश्रम में आए हुए हैं, और इनकी सेवा यहाँ पर खूब बढ़िया हो रही है। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर खुर्जे से पास से आया हूँ, फैमिली से परेशान होकर के जब यहाँ पर आया हूँ। फैमिली आपकी इज्जत नहीं करती है? जी नहीं, फैमिली अगर इज्जत करती तो मैं यहाँ क्यों आता। तो आपके बेटे कितने बाबा? 2 लड़के हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं वो। तो यहाँ आप आए तो उनको आपके बच्चों को पता नहीं है? पता सब कुछ है। कभी आते हैं यहाँ पर आपसे मिलने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक नहीं आए? ना। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 73।
73। बाबा आप कहाँ से आए? मैं जहांगीराबाद से ही आया हूँ। तो आप यहाँ कैसे हैं? आपके परिवार है, बीवी बच्चे होंगे, तो आपकी वो सेवा नहीं कर पाते हैं? बस ऐसा ही है, बिखराव हो जाता है जब परिवार में, तो सब तितर बितर हो जाते हैं, आपस में मन मुटाव हो जाते हैं। तो अच्छा, मन मुटाव हो गए परिवार से। यदि ये वृद्ध आश्रम ना होता तो आप कहाँ जाते? हम फुटपाथ पर रहते। फुटपाथ पर रहते। और क्या, कुछ मांग पूरी जीवन आपने बच्चों के लिए कमाया, बच्चे आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। करते हैं। अभी कभी कभी जब उन्हें लहर आ जाती है तो कर देते हैं, लेकिन विचार बदलते में देर नहीं लगती, जरा सी देर में लड़ पड़ेंगे। तो यहाँ आते हैं आपकी राजी खुशी लेने? हाँ, 2-1 दफ़े आए थे। कस्बे जहांगीराबाद की जो संचालिका हैं उनका नाम है शशि प्रजापति, जो वृद्ध आश्रम को कुशल चला रही हैं अपने नेतृत्व में। तो कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैम, यहाँ पर वृद्ध आश्रम में कितने लोग आपके यहाँ पर रह रहे हैं? 58 वृद्ध हैं, समासी 58 हैं, और महिला 22 महिलाएं हैं, और बाकी आवागमन होता रहता है 2-4 लोगों का। तो मैम ये बताइए, आप डाइट में क्या क्या दे रही हैं? डाइट में मेन्यू के अनुसार खाना मिलता है। जैसे कि सोमवार को नाश्ते में पकौड़ी है, चाय है, बिस्किट, चटनी। दोपहर को एक दाल सब्जी, सलाद, चावल, रोटी। शाम को चाय, बिस्किट। रात को रात्रि में दूध, शाम को दाल, एक सब्जी और रोटी। इस तरह से मेन्यू के हिसाब से खाना मिलता है। जैसे कोई यहाँ पर कोई व्यक्ति मंद बुद्धि आ जाते हैं तो किस प्रकार से आप मैनेज करती हैं उन्हें? मंदबुद्धि आ जाते हैं तो ज़्यादा ही पुलिस के द्वारा आते हैं तो उन्हें रखना पड़ता है अज्ञात में। ये बेचारे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, लेकिन इनको जो है रखते हैं, फिर इनको हैंडल करते हैं। 7 महिलाएं हैं हमारे यहाँ पे अज्ञात में, उनकी सेवा हो रही। व्हीलचेयर वाले हैं, डायपर वाले भी हैं, तो सारे स्टाफ मिलके उनका सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। आप कितना स्टाफ यहाँ काम सेवा? 13 कर्मचारी हैं। 13 कर्मचारी जी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से इनके परिवार वाले मिलने आते हैं और आप इनके दुख दर्द के बारे में थोड़ा बताएं। इनके परिवार वाले पहली बार तो ज़्यादा आते नहीं हैं। नहीं आते? नहीं, कुछ पड़ोसी लोग हैं और 2-4 बच्चे इनके मिलने भी आते हैं, तो वो शराबी होते हैं, तो हम इनको एंट्री करके आवागमन करके फिर इनकी बातचीत करा देते हैं जब इनकी अनुमति होती है। तो ये चाहते हैं कि हम बच्चों से बात करना चाहते हैं तो कराते हैं। अच्छा, जैसे कभी आपकी वार्तालाप होती होगी तो आपको ये लगता होगा ये अपने परिवार में ठीक रह रहे थे या आपके आश्रम में आपके नेतृत्व में सही हो रहा है? नहीं, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पूरी इंक्वायरी के साथ करते हैं। जब दोनों को बिठाया जाता है, जब ये दुखी होते हैं तो वास्तविक रहने के पात्र हैं तो उनका एडमिशन हम कराते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।